good evening, dear students. I welcome you all on my class. So today we will discuss a new unit on organic chemistry. उसमें हम general organic chemistry की बात करेंगे, especially हम general reactants, general products और reaction intermediates की बात करेंगे. जैसे कार्बोकैटायन है, कार्बोएनायन है, हमारा फ्री रेडिकल है, बेंजाइन है, उन पे हमें फोकस करना है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनकी स्टेबिलिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं. इसके अलावा हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जैसे आपका होता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, जो रिएजेंट्स की बुनियाद पे होते हैं, कुछ उसमें परमानेंट भी होते हैं, इंटरनल होते हैं. ठीक है. इसके अलावा हमें बात करनी है कि इनोलेट्स हम कैसे बनाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं. इसके अलावा हम बात करेंगे एनेंटियोमर्स की, डायस्टोमर्स की, मेसो कंपाउंड्स की, कायरलिटी की. साथ में इजेड नोमेनक्लेचर पे भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे, आरएस नोमेनक्लेचर भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे. फिर उसके बाद हम देखेंगे जो साइक्लोहेक्सेन है उसका बोट और चेयर फॉर्म. बोट और चेयर फॉर्म में क्या डिफरेंस है. स्पेशली बोट फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन होता है एंड 1,4 फ्लैगपुल इंटरेक्शन होते हैं. इसमें एंगल स्ट्रेन होता है हमारे चेयर वाले में, दैट इज हॉट स्ट्रक्चर. और उसमें हम देखेंगे किस किस चीज का सेव बना हुआ है. लास्ट में एंगल स्ट्रेन हम देखेंगे थीटा वाला. तो जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें होती है एक रिएक्शन को करने के लिए. हमारे पास एक रिएक्शन को करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, रिएजेंट. इसके साथ क्या होते हैं रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस. जैसे टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है. फिर हमारा इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट बनने के बाद प्रोडक्ट हमारा बनता है, प्रोडक्ट. तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, रिएक्टेंट की. फिर उसके बाद किसकी एनर्जी होती है, इंटरमीडिएट की. फिर उसके बाद किसकी एनर्जी होती है, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इसलिए बनता है सो दैट इट शुड पॉजेस लीस्ट एनर्जी. लीस्ट एनर्जी प्रोडक्ट में हमारी होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन सफल हुई है. ठीक है. सो अगर हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम इंटरमीडिएट की बात करेंगे कि हमारे पास इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकते हैं. कार्बोकैटायन्स इंटरमीडिएट हो सकते हैं, कार्बोनाइन्स हमारे इंटरमीडिएट हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हमारे इंटरमीडिएट हो सकते हैं, कार्बीन्स हमारे इंटरमीडिएट हो, जैसे हमारे रेमर ट्राइमानस रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से हमारा इंटरमीडिएट बनता है. नाइट्रीन्स हमारे इंटरमीडिएट, बेंजाइन्स हमारे होते हैं जो बेंजा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारा होता है. सो लेट अस स्टार्ट विद कार्बोकैटायन्स. कार्बोकैटायन की डायरेक्ट आ जाएंगे हम, वैसे नहीं पढ़ेंगे कि उनकी वो नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होता है, जनरल स्टेबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आता है डायरेक्ट स्टेबिलिटी. सो कार्बोकैटायन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, यूजुअली SN2 या SN1 रिएक्शन या E1 रिएक्शन में हमारा कार्बोकैटायन बनता है. तो कार्बोकैटायन क्या होता है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ठीक है. अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 1 2 3 4 5 6. सो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है. सो स्टेबिलिटी, या अगर हम देखेंगे इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली प्लेनर होता है इसका स्ट्रक्चर, प्लेनर, प्लेन में होता है ये स्ट्रक्चर. अब दूसरा चीज यहाँ ये भी आपको ख्याल रखना है कि इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं. आपके पास कार्बोकैटायन है, हमेशा याद रखना है जब भी आपको रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है, रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको देखना है, यू हैव टू फोकस ओनली इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट जैसा बन जाएगा वैसा ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. जैसे आपका होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, रेसिमाइजेशन. सो हर कोई चीज होता है आपके रिएक्शन में. इट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज देयर, आपका वैसे ही प्रोडक्ट बनता है. सो अगर हम यहाँ फोकस करेंगे कि स्टेबिलिटी किन चीजों से हम डिफाइन करते हैं, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ना, इट इज डिफाइंड बाय a tricky अप्रोच रूल, दैट इज HIRAS, HIRASSP. ऐसे याद रखना है थोड़ा बहुत. ठीक है. जब आप ऐसे याद रखोगे तो नॉर्मली आप बोलोगे फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिड आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज कहां सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन. इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी की तरफ मूव होगी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. अगर धक्का देगा दैट इज प्लस आई इफेक्ट, अगर अपनी तरफ खींचेगा दैट इज नेगेटिव आई इफेक्ट. सो हमारे पास इस वक्त इसको चाहिए, इसको नीड है इलेक्ट्रॉन्स की, तो धक्के देने वाले जो ग्रुप्स है वो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, या हम बोलेंगे हाइपर
कंजुगेशन का मतलब होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। जब यहाँ CH3 सो जितने भी अल्फा कार्बन होंगे या जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तीसरा मैथ में रेजोनेंस, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी हमारे एक एरोमेटिक कंपाउंड में। फोर्थ वन इज एरोमेटिसिटी, जितना ज्यादा हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा हमारा स्टेबल होगा हमारा कार्बोकेटाइन। फिर स्टेबिलिटी बाय स्टेबिलिटी, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहां हो जो इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा सो दैट इट विल इंक्रीज इट स्टेबिलिटी। उससे भी स्टेबिलिटी बाय बेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं। बेंट ऑर्बिटल्स के अगर हम एनर्जी लेवल देखेंगे वो ऊपर ही होती है लेकिन वो आराम से, मतलब इट इज वेरी रिएक्टिव। जो बेंट ऑर्बिटल होता है रिएक्टिव होता है, तभी ये अटैक आराम से कर सकता है इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे सो दैट इट विल बी स्टेबलाइज। लास्ट वन इज दिस इज स्टेबिलिटी बाय बेंट ऑर्बिटल एंड पी इज प्लेनरिटी। देखो कार्बोकैटाइन जितना ज्यादा प्लेनर हो उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है, क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं कार्बोकैटाइन इज प्लेनर इन नेचर। सो अगर हम एक एक करके इनको थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम आ जाएंगे पहले कार्बोकैटाइन की HIRS। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ वी हैव ट्रिकी अप्रोच दैट इज HIRASSP। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखो यूजुअली अगर हम देखेंगे sp3 होती है, sp2 होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिपेंड्स अपॉन आपके पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आपकी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम यहाँ s कैरेक्टर देखेंगे अराउंड 25%, अगर हम यहाँ देखें 33% अराउंड, अगर हम यहाँ देखेंगे 50%। सो एस कैरेक्टर सुपेरिकल हो गया है तो इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। सो इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो जाहिर सी बात है इसमें कम है परसेंटेज, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम नॉर्मल एक कार्बोकैटायन बनाएंगे इसी वजह से इस पे स्टेबिलिटी ये sp2 होता है या sp3 भी हम बोल सकते हैं इसमें। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल रहेगा, जहां जहां s कैरेक्टर कम हो। मोर ओवर ये वाला इफेक्ट अगर हम छोड़ेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन था ये पहला, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट ये वाला मैंने पहले ले लिया। हम इसकी बात करेंगे पहले इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन देखो यार, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना ये उतना महत्वपूर्ण इफेक्ट नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब देखो यहाँ 3 ग्रुप्स देने वाले हैं, इस चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, अगर 2 ही ग्रुप्स होंगे इसका मतलब दैट विल बी सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दैट विल बी सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दैट विल बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू टर्शियरी कार्बोकैटायन। सो टर्शियरी कार्बोकैटायन में 3 ग्रुप्स देने वाले होते हैं, सो इट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड as compared to secondary carbocation, as compared to primary carbocation. It is because of inductive effect. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा बेहतर इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन। अगर आप स्टेबिलिटी डिफाइन करोगे दैट शुड बी डिफाइंड बाय हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस या इसको बोलते हैं हाइपर नंथन ब्रेकन इफेक्ट। नंथन ब्रेकन इफेक्ट देखो कैसे होता है फिर से, CH3 and CH3, this is tertiary carbocation। क्यों है tertiary carbocation? Because this positive charge is attached with 3 carbon atoms, it is tertiary carbocation। लेकिन मसला क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन जो है ना वो इसके साथ नॉन बॉन्डिंग अट्रैक्शन करेगा, इसके साथ क्या बनाएगा C डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड इट इज स्टेबलाइजर नाउ। सो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, दिस अल्फा हाइड्रोजन, दिस अल्फा हाइड्रोजन, दिस सो 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ। सो दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी में 6 ही होंगे, प्राइमरी में खाली 3 होंगे। यहाँ प्राइमरी में भी देखेंगे कि कितने होंगे, कभी कभार कोई नहीं हो सकता है। सो प्राइमरी विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शियरी। सो दिस इज बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर हम पहला आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन,
सो हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने डिफाइन की है, जो पॉजिटिव चार्ज है ना दैट विल बी स्टेबलाइज्ड ऑन किस वाले sp3 हाइब्रिडाइजर ऑर्बिटल में, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजर ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कम होगा। s कैरेक्टर कम होने का मतलब होता है इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ये इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती है। अगर हम रेजोनेंस की अब बात करेंगे, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, देखो जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतना ज्यादा स्टेबल होता है, उतना ज्यादा स्टेबल। अगर हम यहां इसकी बात करेंगे, ठीक है, ट्रोपोलियम आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ये। सो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने डबल बॉन्ड्स होंगे उनको ऐड करना है एक से, एन का मतलब होता है 3 डबल बॉन्ड से 1 इज इक्वल। सो दिस कंपाउंड हैज 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कभी कभार विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर स्टेबलाइज्ड, आपको देखनी है कि कितनी ज्यादा रेजोनेंस है, जिसमें जितने डबल बॉन्ड्स हो, अल्टरनेट्स डबल सिंगल, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स हो उतनी ज्यादा उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उतनी ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी पे, ठीक है, दिस इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी आप लोगों को पता ही है, अकॉर्डिंग टू हकर रूल। ठीक है, प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए एक कंपाउंड, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर साइक्लिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, कंजुगेटेड should follow 4n plus 2 pi electron rule while n is equal to 0 1 2। ये क्राइटेरिया जिस भी कंपाउंड में होंगे वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। जिसमें उल्टा कैरेक्टर होगा, 4n के बदले में 4n प्लस 2 के बदले में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ख्याल रखना है आप लोगों को, एरोमेटिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, परफेक्ट कंजुगेशन होनी चाहिए, देन दैट कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। अगर आप कार्बोकैटायन आपका बन गया, उसमें स्टेबिलिटी भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो हमारे पास ऐसे है, अगर हम ऐसे एक बनाएंगे ना कंपाउंड ऐसे, दिस इज नॉट एरोमेटिक। क्यों नहीं एरोमेटिक? क्योंकि यहां कंजुगेशन ब्रेक होती है। लेकिन अगर हम एक कार्बोकैटायन यहां बनाएंगे, नाउ दिस इज कंपाउंड इज एरोमेटिक। ट्रोपोलियम आयन, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक? हमने यहां जो यहां ब्रेक हो रही थी कंजुगेशन, उसको वहां एक ऑर्बिटल दे दिया, पीजड ऑर्बिटल। सो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पीजड में जाते हैं, नतीजा क्या निकलता है कि कंजुगेशन बढ़ती है। कंजुगेशन का मतलब होता है देयर इज ओवरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग एक जगह से होती है, डी ओवरलैपिंग दूसरी जगह से होती है, सेम ओवरलैपिंग डी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग डी ओवरलैपिंग। सो कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपको, ठीक है, दैट कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। इसके बाद अगर हम देखेंगे स्टेबलाइजेशन बाय नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कि कार्बोकैटायन आपका कैसे स्टेबल होता है, मैं एक कार्बोकैटायन यहां बनाऊंगा, सपोज दिस इज कार्बोकैटायन, it is attached with non-bonding electron pair, it possesses non-bonding electron pair। ये जो कार्बोकैटायन है it will be stabilizer like this, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा, ऐसे बन जाएगा, लेकिन साथ में इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहाँ ग्रुप्स अटैच है, जैसे हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज करेगा। अगर हाइड्रोजन के बदले में CH3 ग्रुप होगा तो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, अगर NH2 होगा और स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे ग्रुप होगा, ऐसे Cl होगा, तो ये इंडीड इट विल बी स्टेबलाइजर लाइक दिस बाय गिविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी लाइक, बट इसको स्टेबल करने के लिए बगल में कोई ग्रुप नहीं है, इसको स्टेबल करने के लिए बगल में कोई ग्रुप नहीं है। सो दिस कंपाउंड इज लीस्ट स्टेबल एज कंपेयर दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड। सो ये ख्याल रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज अगेन डन बाय दिस दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन इस वाले केस में क्या उल्टा हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है कि देने वाला इसको नहीं होता है, फिर जो इसको भी स्टेबल करेगा। सो इनके साथ हेलोजनस, there is not much stability in carbocations as compared to hydroxy groups, as compared to amines, as compared to certain other groups. Now this is stabilization by bent orbital, stabilization by bent orbital, again stabilization by
बेंट ऑर्बिटल, बेंट ऑर्बिटल, बेंट ऑर्बिटल। अगर हम बेंट ऑर्बिटल की बात करेंगे, वो कैसे होता है? दैट इज मोस्ट अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव सॉरी रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव वो होता है। ऐसे देखो हमारे पास कार्बोकैटायन है, ऐसे यहाँ इसका बेंट ऑर्बिटल है, तो इसमें तीन चीजें, यहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, पीछे साइड से भी दे सकता है, तो इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के चांसेस है, संभावना है ज्यादा एज कंपेयर टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो इससे भी स्टेबिलिटी होती है। आपके पास एक कार्बोकैटायन होगा, उसके बगल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बेंट ऑर्बिटल्स भी होंगे, तो दैट वेरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। सो हायरस एसपी आपको फोकस करना है। जब भी स्टेबिलिटी हो कार्बोकैटायंस की, तो ये वाला रूल आपको फॉलो करना है। अगर हम प्लेनेटरी की बात करेंगे, प्लेनेटरी, ठीक है, प्लेनर, प्लेनर कार्बोकैटायन हमारा प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये प्लेनर है तब तक आपकी स्टेबिलिटी है। देखो अगेन, देखो फिर से देखो, ख्याल रखो, दिस इज प्लेनर, प्लेनर कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन जो है ना हमारा, सपोज यहां है, इसके साथ है CH3 ग्रुप, अगर यहां ऐसे में थोड़ा अटैच करूंगा इसके साथ एक मैं क्या उसको ब्रिज बोलूंगा, ब्रिज, लेकिन कार्बोकैटायन चेन के साथ नहीं है, कार्बोकैटायन के साथ ये अटैच नहीं, फिर भी ये इसको थोड़ा बहुत खींचेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊंगा दो कार्बन्स की, दो कार्बन्स की अगर मैं चेन बनाऊंगा ना, ये इसको ज्यादा नहीं खींचेगा अपनी तरफ, ज्यादा नहीं खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन दिस दिस टू कार्बोकैटायंस आर स्टेबल। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसके साथ डायरेक्ट ब्रिज हेड के साथ अटैच करूंगा, सो दिस विल बी अनस्टेबलाइज्ड, ये इसको प्लेनर नहीं होने देगा, ये इसको प्लेनर नहीं होने देगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत इसको फ्लेक्सिबल एक रस्सी बनाऊंगा, यहाँ रस्सी, ये रस्सी नहीं है, रेसी तो है लेकिन टाइट रेसी, अगर मैं थोड़ा लूज रेसी बनाऊंगा यहां, दिस विल बी लिटिल लिटिल बिट स्टेबल, लिटिल बिट स्टेबल, लिटिल बिट स्टेबल, स्टेबल। लेकिन ब्रिज हमेशा याद रखना, ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन हमारा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज कार्बोकैटायन जहां आपका बन जाएगा, दैट कार्बन इज स्टेबलाइज्ड, दैट कार्बन इज सॉरी प्लेनर, प्लेनर होता है। ऐसे हम ब्रिज हेड पे बनाते हैं ना, ऐसे दिस इज ब्रिज हेड, दिस इज ब्रिज हेड, यहां नहीं बनता है कार्बोकैटायन, यहां नहीं बनता है कार्बोकैटायन। जैसे बहुत सारी जगह पे अगर हम बनाएंगे कि वहां आपका कार्बोकैटायन नहीं बनता है। ये वजह क्या है इसकी, कि ब्रिज हेड जो होता है ना, दैट शुड बी प्लेनर, वो प्लेनर नहीं हो सकता है, इसी वजह से हम कार्बोकैटायन वहां नहीं बनाते। तो आपको ख्याल ये रखना है कि अगर एक ही रेसी इसके साथ अटैच है, दैट शुड नेवर बी अ प्लेनर। अगर दो तीन है ना, चार, दो कार्बन का है, तीन कार्बन का है, चार का है, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी। जितने लंबे कार्बन है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। सो ये कार्बोकैटायन का थोड़ा बहुत फोकस था। अगर हम बात करेंगे कार्बोनाइन्स की, इसका उल्टा, जो कार्बोकैटायन है ना उसका उल्टा, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शियरी, ठीक है। थोड़ा बहुत इस पे फोकस आपको करना है। कार्बोनाइन्स, कार्बोनाइन का मतलब होता है Ca3 या CH3, प्राइमरी कार्बोनाइन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इट इज मोर स्टेबलाइज्ड इन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एज कंपेयर टू sp3। सो जहां भी नेगेटिव चार्ज है, सपोज वी हैव अ नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, वी हैव अ नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, दिस इज मोर स्टेबल हियर बिकॉज इट हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहां अगर sp होगा ऐसे, सो इट इज मोर स्टेबलाइज्ड, हियर इट इज मोर स्टेबलाइज्ड। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहां हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम यहां देखेंगे, यहां sp2, सो दिस इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। अगेन in case of carboanions, the stability is performed by tricky approach, that is HIRAS, only HIRAS, HIRAS पे आपको फोकस करना है, वही वाली चीज आपको फोकस करनी है, HIRAS, HIRAS। देखो हाइब्रिडाइजेशन ये वाला कंसेप्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, धक्का जो देगा वो इसको अनस्टेबल करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचो। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन जितने दूर जाएंगे, जितने कम हो जाएंगे, जितने न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है।
रेजोनेंस, जितनी ज्यादा रेजोनेंस है, वही वाला कंसेप्ट, रेजोनेंस जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा स्टेबल हमारा कंपाउंड होता है, उतना ज्यादा स्टेबल हमारा कार्बोएनाइन होगा। सो रेजोनेंस आपको फोकस करें। इसके बाद एरोमेटिसिटी, यही वाला चीज, जितनी ज्यादा कंजुगेशन है, एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता ही है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, ये वाली चीजें होनी चाहिए। देन स्टेबलाइजेशन बाय एस एंड पी ऑर्बिटल, कार्बोनाइन जो आपका होता है ना, एस और पी ऑर्बिटल से वो स्टेबलाइजर होगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो। सपोज वी हैव अ कार्बोनाइन लाइक दिस, वी हैव लाइक दिस, suppose this is primary carbanion, we have group attached PPH3। देखो ये इसको आराम से स्टेबल करेगा, जिस स्टेबलाइजेशन बाय पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है। सो पी ऑर्बिटल है, इस पे आराम से स्टेबलाइजर हो जाएगा। एस ऑर्बिटल से भी होगा, SR2H2C, ये भी दे सकता है इसको। सो इससे भी स्टेबिलिटी हो जाएगी। सो कार्बोनाइन बराबर उल्टा है कार्बोकैटायन का। प्राइमरी कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शियरी, इट इज बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हम बेंजाइन की बात अब करेंगे, ठीक है, कार्बिन आप लोगों को पता ही है, ऐसे है कार्बिन हमारा CH2, अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नॉट कंप्लीट। कार्बोनाइन में ऑक्टेट कंप्लीट था, पोलर था, लेकिन वो नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है खाली। इसमें भी स्टेबिलिटी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा है वो इसको स्टेबलाइज्ड करेगा, जो खींचने वाला है वो इसको लेस स्टेबिलिटी करेगा। जैसे अगर आप लोगों को पता है रेमर टाइमन्स रिएक्शन में, रेमर टाइमन्स रिएक्शन तो बिल्कुल इजी है, इस वाले पे ज्यादा फोकस नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन बस ये चीजें याद रखनी है। सिमिलरली फ्री रेडिकल, वही वाला कार्बोकैटायन वाला, टर्शियरी का फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। सो धक्का जो देगा, जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो उसको स्टेबलाइज करेगा, उस पे भी 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम देखेंगे किसकी बात अगर हम करेंगे, दिस इज फ्री रेडिकल, इस पे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स ही है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, खाली कार्बोनाइन में ऑक्टेट आपका कंप्लीट है, ये ख्याल रखना है आप लोगों को, ठीक है। बेंजाइन की अगर हम बात करेंगे, हमें क्या चाहिए, लीविंग ग्रुप, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरीन या क्लोरीन, जिस भी फॉर्म में है, देयर शुड बी ऑर्थो हाइड्रोजन। सो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, सो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है प्रोटॉन एट ऑर्थो पोजीशन पे। फिर जो फ्लोरीन होगा उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दैट इज डीपली एम्बेडेड इनसाइड द रिंग, तो अटैक क्या है, चांसेस अंदर से ही करने हैं। तो नेचुरली अगर हम देखेंगे ना, वो बॉन्ड जो फिर बनता है ना, वो अंदर होता है ना वो बाहर होता है, दैट इज पार्शियल पाई बॉन्ड, उसको हम बैंड बॉन्ड भी बोलते हैं। सो दैट इज नोन एज बेंजाइन। सो बेंजाइन पे अटैक करने का इप्सो पे भी कर सकते हैं, नॉन इप्सो पे भी कर सकते हो, सो दैट यू कैन मेक द प्रोडक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल हम देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट पे हमने फोकस किया, इसके बाद कुछ टॉपिक्स है उन पे भी हम फोकस करेंगे, ये वाला यूनिट भी हम कंप्लीट करेंगे कल वाले सेशन में। थैंक यू।